कुछ ड्रामा हुआ उसके बाद वोटिंग है, क्या कहिएगा? नहीं, कोई ड्रामा नहीं हुआ। जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज़्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया, उनको अरेस्ट सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्क़त के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का ये इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ ना कर सके। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये बाहर के लोग थे, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10 ऐसे लीडर हैं जो कि सब पटना के रहने वाले लोग हैं। रात में उनके घरों पर रेड करके उनको पकड़ा गया है और वो सब, किसी पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि किस क्राइम में पकड़ा गया है, लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपटा जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने बीमार नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो भी जारी करके देख लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा, घर घर पैसा बटा है। बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य की कीमत इन्होंने 1000 रुपये 1500 रुपये प्रति वोट लगाया है। जब कुछ भी काम नहीं आया, लोग पैसा लेने के बाद भी नहीं जब डिगे, तो कल इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है। और पुलिस का इस्तेमाल किया इसलिए कि सारे जो जनस्वराज से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ें ताकि हम लोग को परेशान कर सकें। अब सारे लोग, हम लोग तो आप देख रहे हैं थाने में बैठे हुए 3 बजे तक, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, एक एक बूथ पर पोलिंग एजेंट, लोग कहते हैं कि भैया कोई पोलिंग एजेंट होना चाहिए। हर बूथ पर जो पोलिंग एजेंट है, 5 बजे लोगों ने रिपोर्ट किया है, 5:30 बजे रिपोर्ट किया है। और मुझे खुशी है कि पोल शांति से शुरू हुआ है और परिणाम अच्छा होगा। सर, बीजेपी ने जो है वो एक कंप्लेन किया है इलेक्शन कमीशन में, कहा है कि वोटर आईडी अच्छे से चेक करना चाहिए क्योंकि जन स्वराज की तरफ से जो है फेक वोटिंग देने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने बहुत दिन के बाद एक अच्छा काम किया है कि एक चीज़ उस पत्र में लिखा है कि फेक वोटिंग ना हो, इसके लिए बहुत कड़ाई से एपिक कार्ड को देखा जाए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लगातार कैंप किए हुए हैं पटना में कई दिनों से, क्या फ़र्क पड़ना है उससे? भाजपा का कौन नहीं कैंप किया हुआ है? पूरी भाजपा कैंप की हुई है। आप लोगों के लिए देखने की बात यह है कि जिस विधानसभा के बारे में कल तक भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हमारा ये इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, वहाँ पर नाको चने चबवा दिए जनस्वराज ने नहीं, लोगों ने, जो 30 बरस से विकल्प के अभाव में इनको वोट दे रहे थे, लोगों ने मन बना लिया। और वही असर आप देख रहे हैं कि पूरी भाजपा हर तरीके से ज़मीन पर उतरी है, गली गली घूम रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है सर? 200%।